वन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के साथ, ठीक हो गया बच्चों? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं। चैप्टर का इस चैप्टर का इस टेस्ट का पहला सवाल जो है वो ये था, अकॉर्डिंग टू मैकडॉनल्ड्स मैट्रिक्स स्टेक होल्डर लो इंटरेस्ट एंड हाई पावर शुड बी इन्फॉर्म। एक ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी पावर तो लो है, क्या बात है जी। देखिए बात ये है, हमने डिसाइड किया, आप सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात। देखिए अगर पावर हाई हो, ठीक है, पावर हाई हो और इंटरेस्ट लो हो तो फिर हम सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर बंदे की पावर लो हो और इंटरेस्ट हाई हो तो फिर हम इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें क्या सूरत हाल है, इसमें बंदे की पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है, तो हमें इसे सेटिस्फाई करना था, हमें इसे सेटिस्फाई करना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। इफ अ स्टेक होल्डर हैज हाई इंटरेस्ट बट लो पावर, आप क्या करेंगे, अब कीप इन्फॉर्म्ड करेंगे आप, ठीक है, अब आप कीप इन्फॉर्म्ड करेंगे। और अगर दोनों हाई होते तो की प्लेयर बना लेते, फिर क्या करते, फिर की प्लेयर बना देते। अच्छा बच्चों, इफ अ स्टेक होल्डर हैज हाई इंटरेस्ट बट लो पावर, अब क्या होगा, सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि यही मैं चेक कर रहा था, इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है, लिहाजा क्या होगा, कीप इन्फॉर्म्ड। पक्की बात है? अच्छा चलो, अब जरा प्रैक्टिकल सवाल देखते हैं। प्रैक्टिकल सवाल यह है, ए पब्लिक जो है वो एक बड़ी कंपनी है जिसमें एक पेंशन फंड है एज, उसका शेयर कितना बच्चों, इसका मतलब है इसकी पावर क्या है, हाई है, ठीक है। जबकि दूसरा कोई भी शेयर होल्डर 10% से ऊपर पावर स्टेक ही नहीं रखता, तो अच्छा खासा स्टेक है। लेकिन H has stated that it is satisfied with the direction of A and no plan to intervene। इसका मतलब है इसका इंटरेस्ट क्या है, लो है, और पावर क्या है, हाई है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको की satisfied। क्लियर बच्चों? अच्छा, then we can say that A is a large company। A एक large company है who own a large number of individual investor, जिसको काफी सारे individual investor own करते हैं, who do not wish to engage in with company's decision making despite of having full right उनके पास है लेकिन वो इसके मामला में मुदाखलत करनी नहीं चाहते। आप बताइए क्या करेंगे जी, सेटिस्फाइड। वजह क्या है, वजह यह है कि आप कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जिनका इरादा नहीं है कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, हालांकि फुल राइट्स हैं उनके पास। मसला क्या है, मसला ये है पावर हाई है, ठीक है। तो इंटरेस्ट लो हो, पावर हाई हो तो क्या करेंगे, कि सेटिस्फाइड। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर स्टेक होल्डर, लो पावर लो इंटरेस्ट, पावर भी लो इंटरेस्ट भी लो, मिनिमल एफर्ट। इसके लिए एक और वर्ड भी था, ऑब्जर्व करते रहो, मॉनिटर करते रहो, बाकी कुछ ना करो, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, सो कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स
When a company uses communication strategy aimed at explaining the rationale behind its action to stakeholder, this is referred to by Mandela's a minimal effort. एक कंपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाती है जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करती है अपने एक्शन की वजह अपने स्टेक होल्डर को। क्या ये मिनिमल एफर्ट है? ये मिनिमल एफर्ट नहीं है, बल्कि ये तो इन्फॉर्म्ड एफर्ट है। ठीक है, मिनिमल एफर्ट ये थी कि कुछ भी ना करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते। द इंटरेस्ट ऑफ अ कस्टमर एंड शेयर होल्डर कैन ऑफन अपीयर टू कॉन्फ्लिक्ट। जो शेयर होल्डर का और कस्टमर का इंटरेस्ट अक्सर एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ जाता है। क्यों जी? आ जाता है? चले टिक कर दें इसको बी। अच्छा, ये तो बात समझ आई कि जब तुम इन्फॉर्म कर रहे हो, वजह बता रहे हो कि ये काम क्यों हुआ, तो ये मिनिमल एफर्ट नहीं है। लेकिन इसकी क्या लॉजिक है हमारे पास? एक्चुअली मैंने ये बताया था कि कस्टमर कहता है कि तुम प्रॉफिट कम लो और ज्यादा अच्छा मेटल लगाओ, मुझे बड़ा वैल्यूएबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट बना दो। और शेयर होल्डर कहता है कि तुम मुनासिब क्वालिटी दो और पैसे ढेर सारे बचा के मुझे मुनाफा दो। ठीक है, तो वो कहता है ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, प्रॉफिट ज्यादा कमाओ। और वो कहता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करो। समझ आई बात की? तो कस्टमर कहता है ज्यादा क्वालिटी कम प्रॉफिट, और शेयर होल्डर कहता है ज्यादा प्रॉफिट कम क्वालिटी। लिहाजा दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ टकरा जाता है। अच्छा बच्चों, 7 स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इज प्रेजेंटली बाय पावर इंटरेस्ट मैट्रिक ग्रिड, लो पावर लो इंटरेस्ट। क्या करेंगे? मॉनिटर होंगी, आप इसको देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इज प्रेजेंटेड बाय पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स ग्रिड। क्या हो? लो पावर हाई इंटरेस्ट जी, इनफॉर्म। अच्छा, नाउ नेक्स्ट सेम वही है, फर्क सिर्फ क्या पड़ा जी? सेटिस्फाइड। ठीक है जी। अच्छा, बाय विद एक्टिव कंसल्टेशन। अच्छा जी, स्टेक होल्डर पावर मैट्रिक्स क्या है? हाई पावर। क्या करेंगे? आप मैनेज करेंगे क्लोजली, यानी उसे की प्लेयर समझेंगे और उसे वो करीब जाके मैनेज करेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, according to interest identified by Mandela's stakeholder are identified, they are plotted on the grid or interest matrix। जी शाबाश। एक पावर और एक इंटरेस्ट, इन दो बुनियादों पे हम इसे देखेंगे जी। रेस्टी बेस्ड स्ट्रेटेजी में आर क्या मीनिंग रखता है? क्या शाबाश? रिस्पॉन्सिबल। ये टर्म आपके पेज पे गिवन है, इसको देख लीजिएगा। ए क्या मीनिंग रखता है? अकाउंटेबल। अच्छा, बी क्या रखता है? एस क्या रखता है? स्पोर्टिव। ठीक है जी, वेरी स्पोर्टिव, स्पोर्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, और सी क्या मीनिंग रखता है? शाबाश, सी इज कंसल्टेड। और आई क्या है? इन्फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलेवेंट स्टेक होल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड जी? ऑप्शन ए। अच्छा जी, on the basis of which of the following strategy can be developed to manage all stakeholder effectively and wealth communication power and interest मैट्रिक्स। इसमें किया यह गया है कि जिस तरह के सवाल पेपर में बच्चों ने बताया वो सारे डाल दिए, और जहां से जो समझ आया, किसी ने इस तरह बताया तो वो डाल दिया, किसी ने उस तरह बताया तो वो भी डाल दिया, ताकि कोई ना कोई शिकल तो होगी ना पेपर। अच्छा, इज इट ट्रू दैट सम इंडिविजुअल माइट exercise considerable influence in the business organization through their personal qualities and charisma?
इंसान अपनी जाती शख्सियत यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, बात समझाने के अंदाज से एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है और दूसरों को अपनी बात आसानी से मनवा सकता है। अच्छा बच्चों, नाउ एज फॉर सोर्स ऑफ पावर कंसर्न, इंटरनल सोर्सेज ऑफ पावर इंक्लूड, जी शाबाश, क्या होंगे? रिसोर्सेज। क्या आपके पास रिसोर्सेज है जिसकी मदद से आप अपनी बात को मनवा सकते हैं? जी बच्चों, key employees, popular consultant, investor, bankers offer a pursued organization by exercising their influence by using which of the following source of power? शाबाश, वो एक अच्छी जगह पे काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है, पॉपुलर कंसल्टेंट है, इन्वेस्टर बैंक में पोजीशन पावर है उसके पास, वो एक अच्छी जगह पे काम कर रहा है, उसका रैंक ऊंचा है। अच्छा बच्चों, an expert employee perhaps power which can exercise, we can say it, ये कौन सी पावर है जी? शाबाश, वो एक की पर्सन है। क्या हाल है? वो एक की पर्सन है, लेकिन अगर उसकी बात ना मानी तो वो जॉब छोड़ के जा सकता है। की पर्सन रिस्क है, की पर्सन चला गया तो ब्रेन ड्रेन भी हो गया ना, इंटेलेक्चुअल भी तो है। किसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर चला जाए तो क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा, उसकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। अच्छा बच्चों, कस्टमर कंसेंट्रेशन रिस्क इज व्हाट यू कॉल लेवल ऑफ रेवेन्यू रिस्क। क्या होगा? मुनाफा कम हो जाएगा ना, कस्टमर चला जाएगा, मुनाफा कम चला जाएगा, स्मॉल पूल ऑफ कस्टमर हो जाएंगे। The bigger the client, the greater the risk of your revenue hold. Business should not put all eggs in the, ये तीनों मैटर करते हैं। सारी एक ही मार्केट में सर्व नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ तरह की चीजें बनानी चाहिए, और बिगर क्लाइंट जितना होगा उतना ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्व होगा। बड़ा क्लाइंट एक भी चला जाए तो बड़ा नुकसान होगा, बड़ा क्लाइंट एक भी चला गया तो बड़ा, अगर एक ही तरह की चीज बनाएंगे और वो फ्लॉप होगी तो कारोबार खत्म। तो पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? स्कैटर्ड होना चाहिए। और लेवल ऑफ रेवेन्यू रिस्क रहेगा, योर पोर्टफोलियो होल्ड रिजल्ट ऑफ रिलाइंग ऑन अ स्मॉल पूल ऑफ कस्टमर। अगर छोटे से कस्टमर पूल पर रिलाई करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? नुकसान मिलेगा, फिर आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? यानी मैंने अपना प्राइवेट टीचिंग करियर में पहले ये सूल रखा हुआ था कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और हर यूनिवर्सिटी में 1 या 2 कोर्स पढ़ाओ बस, इससे ऊपर वो देनी तो माजरत कर लो। फायदा क्या होता है? किसी एक से लड़ाई हो जब फर्क नहीं पड़ता, और फिर लोग लड़ते भी नहीं, कहते हैं गरीब आदमी कोर्स पढ़ाना है, ठीक है। जब हम स्टेट लेके बैठ जाते हैं फटा हुआ होता है, ये भी एक तरीका है। तो कहते हैं डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। अच्छा, कस्टमर कैन मेक यूज इन्फ्लुएंस्ड कलेक्टिवली थ्रू देयर बाइंग पावर इफ दे डिससैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, दिस मे बी नोन एज, क्या हाल है बच्चों? कस्टमर कंसेंट्रेशन रिस्क। आपने उन कस्टमर के ऊपर कंसेंट्रेट कर दिया है, क्या हाल है? सेटिस्फेक्शन रिस्क तो होता ही कोई नहीं है यार। कंसेंट्रेशन रिस्क, आपने उनका कंसेंट्रेट किया है और अगर वो स्लिप हो गए, स्पिल ओवर हो गए तो सारा काम खराब हो गया आपका। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, नाउ रिलाइंग ऑन वन और फ्यू सप्लायर कन्वर्टेड एंड ट्रांसफर्ड द पावर टू, जी अब कौन सा आ गया जी? सप्लायर रिस्क, और इसको वेंडर रिस्क भी कह सकते हैं। दोनों हो सकते हैं ना, सप्लायर वेंडर भी तो होता है कि नहीं? क्या हाल है बच्चों? अच्छा, 2060 एन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन कमिंग आउट ऑफ conversation or environmental movement that seeks to protect, analyze, monitor the environment against misuse of degradation from human force. We can use term, क्या हाल है? ये कौन से लोग हैं? ये environment protection groups है, ठीक है जी? ये
एलियन वेलफेयर ग्रुप्स हैं और इनको एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स भी कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये इंसानों के हवाले से बात नहीं कर रहे। क्या हाल है? हाँ, ये कौन सा असल में यहाँ पे नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स है, ये ठीक बात है। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे क्योंकि अच्छा माहौल होगा तो इंसान को सांस अच्छी मिलेगी और एनिमल का वेलफेयर भी है, लेकिन ये काट देते हैं क्यों? एलियन तो सिर्फ मेरी क्लास में है ना, बाकी तो कहीं नहीं है। क्या हाल है? इसलिए जोर दे रहा था आपके ग्रुप के लिए, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी आप लोगों से बहस करने की नहीं। और वैसे